अपराध कौन करता है, मर्डर कौन करता है, चोरी कौन करता है, डकैती कौन करता, बलात्कार कौन करता, हर गलत काम, गालियां कौन देता है, वो जो संतुष्ट है वो या जो असंतुष्ट है वो। गालियां कौन देता है, चोरी कौन करता है। हमारे यहां देखो ना, चप्पल तक चोरियां हो जाती हैं। बोलो हाँ। ये बताओ कि कौन है ये सब चोरी करने वाले, चप्पल चुराने वाले, मोबाइल चुराने वाले, पर्स चुराने वाले, तुम्हारी बहन बेटियों को गंदी नजरों से देखने वाले, कौन है ये लोग? जो संतुष्ट हैं वो हैं या असंतुष्ट हैं वो हैं? बोलो हाँ। अपराधी वही होता है जो असंतुष्ट होता है। जो संतुष्ट होगा, जिसके जीवन में संतोष होगा, वो कभी अपराधी हो ही नहीं सकता। इसलिए कहता हूं कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। देखो गौ माता की बात करी तो कथा गौ माता भी सुन रही हैं। वो देखो गौ माता खड़ी हैं बिंदास। गाय को भी देखो कथा सुनने में अच्छा लग रहा है, मस्त खड़ी है गौ माता। तो गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। सबसे बड़ा धन कौन सा है? उत्तर दो। संतोष। संतोष ही आपको सुख देता है। क्या देता है? सुख। सुख तब तक नहीं मिलेगा मेरी माँ जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए अपने पति से, अपने पत्नी से, अपनी कमाई से, अपने परिवार से, अपने आसपास के अच्छे या बुरे लोगों से जैसे हैं अब संतुष्ट रहो। जैसे कांटों के बीच में गुलाब रहता है, लेकिन अब कांटों के बीच में रह कर के गुलाब संतुष्ट है। वो शिकायत करे तो किससे करे कि भैया हम इन कांटों के बीच से हटाओ। अब उसकी आदत हो गई। अच्छा एक बात बताओ, बाजार में गेंदा, ये है गेंदा और ये है गुलाब। बताओ बाजार में महंगा कौन बिकता है? कौन? गुलाब महंगा है कि गेंदा? दोनों ही पुष्प हैं, दोनों ही भगवान को चढ़ते हैं, लेकिन गेंदा महंगा नहीं बिकता, सस्ता है। गुलाब महंगा है। क्यों? क्योंकि गेंदा जहां रहता है ना, वहां कांटे नहीं होते। जहां गुलाब रहता है वहां कांटे होते हैं। जो परेशानियों के बीच में भी खिला रहे, कष्टों को पाकर के भी गुलाब की तरह खिला रहे, कीमत उसी की तो होती है ना मेरी माँ। आप लोग कई बार जरा सा दुख पाके मुरझा जाते हैं, कुम्हला जाते हैं। नहीं, इसके जीवन में तो कोई कष्ट है ही नहीं। बताओ, इसके जीवन में कोई कष्ट नहीं है। ये यहां जाए हवा के झोंके से या वहां जाए से कांटा नहीं लगता, क्योंकि इसके पेड़ में कांटा होता ही नहीं है। हाँ या ना? लेकिन ये बेचारा हवा चले तो जरा यूं यूं घूमे तो कांटे पे जाके गिरता है। हाँ कि ना? ये इतना कांटों के बीच में रह करके इतना दर्द पा चुका है कि आज इसकी कीमत ज्यादा है। और कीमत ही नहीं साहब, खुशबू भी ज्यादा है। बोलो हाँ। फिर इसलिए जीवन में कष्ट आए, दुख आए तो समझ लेना कि भगवान आपको महकाना ज्यादा चाहते हैं, आपकी कीमत ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए दुखों को भी कहते ना, दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद हमें आई ना होती। इसलिए दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ पड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। तो भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, किससे? कथा से बढ़ेगी। सानक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा,
कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत। हमें ऐसी कथा सुनाओ कि कृष्ण की प्राप्ति हो जाए और शाश्वत प्राप्ति हो। शाश्वत मतलब ऐसा ना हो कि आज मन लगे कल हट जाए ना। हमें कृष्ण ऐसे ना मिले कि आज मिल गए और फिर चले गए तथास्तु कह के, नहीं। हमें ऐसी कथा सुनाओ कि कृष्ण ऐसे मिले हमें कि मिलने के बाद फिर वो कभी हमें छोड़ कर जाए ना। देखो, हमें आज भगवान मिल गए और फिर एक बार 2 मिनट के लिए दर्शन देके चले गए, उससे क्या है? इसमें मजा नहीं है। मजा तो इसमें है कि भगवान सदा हमारे साथ बने रहे, है ना। जब महाभारत का युद्ध हुआ और उसमें जब मांगने की बात आई तो दुर्योधन ने कहा कि हमें सेना दे दो, नारायणी सेना। अर्जुन ने कहा कि हमें कृष्ण चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू सेना क्यों नहीं मांगता, सेना ज्यादा बलवान है, मैं तो युद्ध करूंगा ही नहीं, अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा ही नहीं, सेना मांगो तुम। अर्जुन बोले, प्रभु मैं युद्ध जीतना चाहता ही नहीं हूं। क्यों? प्रभु मैंने तो युद्ध में इसलिए भाग लिया है और आपको इसलिए मांगा है कि जितने दिन युद्ध चलेगा कम से कम उतने दिन आप मेरे साथ रहोगे और आपका इतने दिनों तक नित्य दर्शन होता रहेगा। मैं तो आपको चाहता हूं, युद्ध जीतने का कोई मन थोड़ी है। हम क्या करेंगे जीत के? हमारे लिए तो आप ही सब कुछ है। देखो, जो धन से ज्यादा महत्व भगवान को देता है, भरत जी ने धन को महत्व दिया कि भगवान को? मां कैकेयी ने कहा ना कि तुम राजा बन जाओ, दशरथ जी ने भी कह दिया अयोध्या संभालो, पर चित्रकूट गए कि नहीं धन छोड़कर? जिसके जीवन में महत्व, जो भगवान को महत्व देता है, भगवान उसे महत्व देते हैं। जो पैसे को महत्व देता है, अब आप लोगों के जीवन में समस्याएं क्या हैं कि कई बार, मैं आप लोगों मतलब आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप लोगों मतलब कुछ लोगों की बात कर रहा हूं। कुछ लोग क्या करते हैं कि पैसे को ज्यादा महत्व देते हैं भगवान से, भगवान को दूसरे नंबर पर रखते हैं और पैसे को पहले नंबर पर रखते हैं। जो पैसे को महत्व देता है भगवान को महत्व नहीं देता। आप समझो कि रावण ने जब विभीषण को लात मारी तो विभीषण कहां गए? अरे विभीषण जब राम की शरण में गए तो जो राम की शरण में जाता है, लंका का वैभव, लंका का धन उसके पीछे पीछे भागने लग जाता है। जो भगवान की ओर भागेगा, पैसा लक्ष्मी तो उसकी ओर भागेंगी ना। इसलिए जीवन में कभी भगवान से बढ़कर किसी को ना मानिएगा। भगवान सर्वोपरि है। भगवान मतलब भगवान। और कहीं आपने भगवान से ज्यादा महत्व सांसारिक सुख को दिया, तब तो भगवान बोलेंगे ठीक है, उसी से चलाओ काम अपना। तो हमें कृष्ण की प्राप्ति 2-4 दिन के लिए नहीं चाहिए। हे प्रभु आओ तो ऐसे आओ कि फिर हमें छोड़कर कभी ना जाओ। भले देर से आना, पर ऐसे आना कि फिर हमें छोड़कर कभी ना जाना। क्यों मेरी मां? भगवान को ऐसे चाहो, भगवान की प्राप्ति ऐसी हो। अब सूत जी कहते हैं कि देवताओं को भी कथा दुर्लभ है। एक बार देवराज इंद्र आए सुखदेव जी के पास, बोले कथा सुना दो। सुखदेव भगवान बोले कि आप प्रेमी बनकर आते तो सुनाते, आप तो सौदागर बनकर आए। इंद्र को भी कथा नहीं सुनाई जो आप सुन रहे हैं।
इसलिए कथा सुना करिए। अभी 25 नवंबर से वृंदावन में भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप लोग भी अपने पितरों के पूर्वजों के लिए भागवत जी के पाठ बिठा सकते हैं, तो आप भी इन सेवाओं से जुड़ें। तो भागवत जी देवराज इंद्र ने, सुखदेव भगवान ने कहा कि आपको नहीं सुनाएंगे, अधिकारी नहीं है। इंद्र चले गए। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महान। जब स्वर्ग में तराजू बांधी तो भागवत जी का पलड़ा भारी निकला, स्वर्ग के सुख का पलड़ा हल्का हो गया। भागवत जी की तुलना स्वर्ग के सुख से भी कई गुना ज्यादा है। भागवत जी की बराबरी क्या करेंगे स्वर्ग के सुख। एक बार नारद जी भी भागवत जी सुने, समस्त तीर्थों का भ्रमण किया, तब भक्ति ज्ञान वैराग्य मिल गए। बड़े उदास परेशान थे। तब सनकादियों ने हरिद्वार की पावन धरा पर भक्ति ज्ञान वैराग्य को भागवत सुनाई, और भागवत जब सुनी तो भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख भी भागवत जी से ही दुख दूर हुआ। एक पापी था धुंधकारी, पिता का नाम था आत्मदेव, माँ का नाम था धुंधली। धुंधली और आत्मदेव जी की कोई संतान नहीं थी, परंतु एक संत जी ने कृपा करके फल दिया, संतान हुई। गाय हुई क्या, धुंधली ने गाय को फल खिलाया तो गाय को एक बच्चा हो गया, नाम रखा गौकर्ण, और बहन का बेटा पैसे से धुंधली ने खरीद लिया, उसी का नाम हुआ धुंधकारी। धुंधकारी बड़ा होकर अपने पिता को मारता, मां को मारता, इतना कष्ट देने लग गया कि एक दिन आत्मदेव जी रोने लगे। गौकर्ण जी बोले, पिताजी क्यों रो रहे हैं, देखो आज धुंधकारी ने मारा है। एक बेटा जब अपने बाप पर, अपनी मां पर हाथ उठाता है ना, तो वो सबसे कष्टदायक दिन होता है। रो पड़े आत्मदेव जी। तब गौकर्ण जी ने समझाया कि देहेस्थिमांस रुधिरे भ्यमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। हे पिताजी, क्यों आप उलझे पड़े हैं। आप कहते हो कि ये पत्नी मेरी, अच्छा बताओ इस संसार में आपका क्या है। भैया, मोबाइल वाले भैया, ये मोबाइल चलाने में वो मस्त है, सुन लो प्रभु। बताओ इस संसार में आपका क्या है, बोलो। क्यों, विवाह हो गया आपका, पत्नी आपकी है, आपकी ही है ना। हाँ, बच्चे हैं आपके हैं, आपके ही हैं। अच्छा भैया, आप बताओ पत्नी बच्चे आपकी हैं, कंफर्म है। हाँ सही है। अपना नहीं कहोगे तो फंस जाओगे ना। अच्छा सुनो, आप कह रहे हैं कि पत्नी मेरी है और ये बच्चे भी मेरे हैं। अच्छा ये हाथ उठाना जरा, ऐसे सब लोग सबसे पूछ रहे हैं, ये एक से नहीं। अब ये बताओ ये हाथ आपका है कि नहीं, जोर से हाँ या ना, हाँ या ना। ये आंख आपकी है, अच्छा अब ठीक है। आप कह रहे हो ये पत्नी हमारी, परिवार हमारा, बच्चे हमारे, ये हाथ हमारा, ये शरीर हमारा। अच्छा यदि ये आंख, ये शरीर आपकी है, तो जब आंखों में कम दिखने लगता है तो आपने रोका क्यों नहीं। यदि ये हाथ आपका है तो कई बार कुछ लोगों को पैरालिसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है, हाथ काम भी नहीं करता। तुम्हारा हाथ था तो अब निष्क्रिय क्यों हो गया, काम क्यों नहीं कर रहा है। शरीर तुम्हारा था तो आप में से कोई चाहता है कि हम बुढ़े हो जाएं, लेकिन आप बूढ़े हो रहे हैं, आपके बाल पक रहे हैं, आपके घुटनों में दर्द हो गया। क्या आप चाहते थे कि आपके घुटनों में दर्द हो जाए, क्या आप चाहते थे कि आपकी कमर में दर्द हो जाए, लेकिन हो रहा है कि नहीं, क्यों। आप तो कहते हो ये हाथ, ये शरीर, पांव मेरा है। यदि पांव तेरा है तो घुटनों का दर्द तूने रोका क्यों नहीं, फिर हाथ के दर्द को रोका क्यों नहीं, आंखों की कमजोरी क्यों नहीं रोक ली, कानों का बहरापन क्यों नहीं रोक लिया। और बुढ़ापे में आदमी गूंगा हो जाता है, ठीक से बोल नहीं पाता,
तो फिर वो गूंगापन भी तुम रोक लेते, तुम्हारा ही तो था ना। इसी अज्ञान को मिटाने के लिए ये हमारे संतों ने शास्त्रों को हमारे बीच में भेजा है। आप कहते हो कि ये हाथ मेरा है, ये परिवार मेरा है, साहब पत्नी बच्चे की तो छोड़ दो, ये जो शरीर है ना ये आपका नहीं है, ये आपको किराए से मिला है। जैसे ये टेंट लगा है, ये टेंट हमारा किराए का है, किराए का है अपना, लेकिन अपन लोग यहाँ हैं 7 दिन के लिए, इसकी छांव में रहेंगे 7 दिन, आनंद लेंगे, लेकिन ये अपना नहीं है। उसी तरह ये शरीर हमें 50 साल के लिए, 100 साल के लिए, 80 साल के लिए किराए से मिलता है। और जब हिसाब पूरा हुआ, चलो वापस करो, जला देते हैं। जलाते क्यों हैं? क्योंकि 5 चीजों से मिला था ना शरीर, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। तो जलाने से वो पंच तत्वों में लीन हो जाते हैं, इसलिए जलाया जाता है, अंतिम संस्कार होता है। तो वो वापसी है। जैसे टेंट 7 दिन बाद उखड़ जाएगा, हाँ या ना, उसी तरह हम भी किराए के हैं। आपने इस किराए के मकान को दावा ठोक रखा है कि मेरा 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 हाथ है महाराज जी, मेरा। हाँ भैया, तुम्हारा हाथ है तो ले जाना साथ। तुम्हारे ससुर ले गए क्या? क्यों भैया, तुम्हारे पिताजी ले गए? यही तो अज्ञान है। जो अपना नहीं है हम उसे अपना मान रहे हैं, और जो अपना है कभी उसे अपना कहते नहीं। अब ये बताओ कि अपना क्या है? बोलो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, एक भगवान मेरे हैं, बाकी संसार प्रभु का है, मेरा नहीं है। ये शरीर भी ईश्वर का है, मेरा नहीं है। मैं कैसे कह दूं कि ये मेरा है? किस अधिकार से? यदि आपका था शरीर तो फिर आप मर क्यों गए? आपका शरीर था तो आप बीमार क्यों पड़ गए? रोक लेते ना। अच्छा बताओ, क्या शरीर में आपकी जोर जबरदस्ती चलती है? उत्तर दो। शरीर आपके हिसाब से चलता है कि प्रकृति के हिसाब से चलता है? बोलो जोर से। तो शरीर में आपका अधिकार हुआ कि परमात्मा का? फिर आप बूढ़े हो गए, आपने तो चाहा ही नहीं था कि मैं हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत्सूरया तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। कुंती बुआ ने भगवान से विपत्ति मांगी, भगवान ने अपने आप को दिया। 7 दिन में राजा परीक्षित जी को मरने का श्राप लगा। जैसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे? हाथ जोड़कर परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से सुखताल में पूजन करके ये सवाल किया। आगे की चर्चा कल 10 बजे से करेंगे। अभी हमें ग्वालियर फिर कथा के लिए, आज पूरे गांव की कलश यात्रा में पूरे गांव की परिक्रमा पूज्य महाराज जी ने लगाई, और आज की कथा सूक्ष्म में दास ने इतनी कही। कल विस्तार से आपको हर प्रसंग को सुनाएंगे। कल आप समय से आइए और 7 दिन की ये कथा का लाभ पूरा लीजिए। टाइम से आइए, ऐसी मेरी प्रार्थना है।